बहुत समय पहले घने जंगलों और हरे भरे खेतों के बीच एक शांत गांव बसा था। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे। खेतों में काम करते, मवेशी पालते और शाम को सब मिलकर बातें करते। उसी गांव में एक नन्हा कुत्ता रहता था जिसका नाम शेरू था। शेरू साधारण कुत्तों जैसा नहीं था। वह ज्यादा भौंकता नहीं था और न ही दूसरों पर हमला करता। वह खेलने का शौकीन था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर समय दुनिया के राजों को जानने के लिए बेचैन रहता हो। गांव के बच्चे उसे बहुत चाहते थे और अक्सर अपने खेलों में शामिल कर लेते थे। वह उनके पीछे दौड़ता, हंसते खेलते उनका साथी बनता और फिर थक कर सांस लेने लगता। मगर जब सब खेल खत्म हो जाता तो शेरू अकेला आसमान की ओर देखता और सोचता कि यह दुनिया कितनी बड़ी है और इसमें कितने राज छिपे हैं। एक शाम वह नदी के किनारे खेल रहा था। सूरज ढल रहा था और उसकी किरणें पानी पर पड़ रही थीं। अचानक उसने देखा कि नदी का पानी सोने की तरह चमकने लगा। हर लहर ऐसे लग रही थी जैसे उस पर सुनहरी चादर बिछी हो। पूरा नजारा सपने जैसा लग रहा था। शेरू की आंखें फैल गईं और उसके दिल में सवाल उठा कि यह नदी तो रोज वहीं रहती है, मगर आज इतनी सुनहरी क्यों हो गई। उसने पंजा पानी में डाला। पानी ठंडा था, मगर उसमें एक अजीब ताकत महसूस हुई। अचानक नदी के बीच एक रोशनी का दायरा बना और पानी जैसे कोई गीत गा रहा हो। शेरू डर भी गया और खुश भी। उसे लगा जैसे यह नदी कोई रहस्य छुपाए हुए है। अगले दिन वह फिर वहां आया। सुबह सब सामान्य था, मगर शाम होते ही वहीं सुनहरी चमक फैल गई। उसी समय एक बूढ़ा कछुआ पानी के किनारे आया। शेरू ने आदर से पूछा, बाबा जी, यह दरिया शाम को सुनहरी क्यों हो जाता है? कछुए ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह कोई साधारण दरिया नहीं है। इसमें एक रहस्य छुपा है। यह रहस्य केवल उन्हीं को मिलता है जिनके दिल साफ हों और जो बहादुर हों। सुनहरी दरिया में उतरने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। या तो उसे खजाना मिलता है या वह हमेशा के लिए अपनी हिम्मत खो देता है। शेरू के कान खड़े हो गए। उसने मन ही मन कहा कि वह जरूर जानेगा कि यह रहस्य क्या है। रात को जब सब सो गए, शेरू दबे पांव नदी के किनारे पहुंचा। पानी सुनहरी लहरों के साथ बह रहा था और आसमान की रोशनी उस पर पड़ रही थी। उसने हिम्मत की और कदम पानी में रखा। अचानक लहरें गुनगुनाने लगीं और नदी के बीच से एक रोशनी का दरवाजा खुल गया। शेरू ने मन ही मन दुआ की और छलांग लगा दी। अगले ही पल वह एक नई दुनिया में था। उसके सामने एक वादी थी जिसमें हर जगह सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। पेड़ों पर सुनहरे पत्ते थे जो हवा के साथ बजते और घंटियों जैसी आवाज निकालते। परिंदे उड़ रहे थे, लेकिन उनकी चोंचों से रोशनी निकल रही थी जैसे वे सूरज के टुकड़े हों। जमीन मुलायम थी और हवा में खुशबू थी। शेरू आश्चर्य से देखता रहा और फिर आगे बढ़ने लगा। उसे समझ आ गया था कि यह जगह जादुई है। कुछ देर चलने के बाद वह एक झील के किनारे पहुंचा। झील का पानी सुनहरी था और बीच में एक पत्थर रखा था जिस पर चमकती हुई लिखावट थी, जिसके दिल में डर कम और मोहब्बत ज्यादा है, वही खजाने का हकदार है। शेरू ने पढ़ा और गहराई से सोचा। वह छोटा और कमजोर था, मगर उसके दिल में डर कम और मोहब्बत ज्यादा थी। उसने तय किया कि वह हिम्मत नहीं हारेगा। वह आगे बढ़ा और पत्थर को छू दिया। अचानक झील से हलचल हुई और उसमें से एक बड़ी सुनहरी मछली निकली। उसके तराजू जगमगा रहे थे और आंखों में रोशनी थी। उसने इंसानी आवाज में कहा, छोटे कुत्ते, खजाना हर किसी को नहीं मिलता। इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। शेरू सोचने लगा कि उसके लिए सबसे प्यारी चीज क्या है, उसकी गेंद या उसकी आजादी। कुछ क्षणों बाद उसने मन ही मन कहा कि अगर मेरी आजादी कुर्बान करनी है ताकि सबको खुशी मिले तो मैं तैयार हूं। तभी झील से रोशनी की किरण निकली और मछली ने एक छोटा सा सुनहरी कतरा उसे दिया। उसने कहा, यह वही खजाना है जो केवल बहादुर दिल को मिलता है। जहां भी यह रखा जाएगा वहां खुशहाली, शांति और मोहब्बत हमेशा रहेगी। शेरू ने शुक्रिया कहा और अचानक वही रोशनी का दरवाजा खुल गया। उसने छलांग लगाई और पल भर में वह वापस नदी के किनारे था। पानी अब भी सुनहरी लहरों के साथ बह रहा था, लेकिन अब उसे रहस्य पता चल चुका था। वह कतरा मुंह में दबाए अपने गांव पहुंचा। शेरू ने कतरा बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया। कुछ ही क्षणों में गांव बदल गया।
खेत हरे भरे हो गए, पेड़ पानी साफ हो गया और लोग आपस में मोहब्बत से रहने लगे। बच्चे हंसते खेलते और बड़े बुजुर्ग दुआएं देते। सबको समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, मगर शेरू बरगद के नीचे बैठा मुस्कुराता रहा। उसके दिल में यह रहस्य सुरक्षित रहा कि सुनहरी दरिया का असली खजाना बहादुरी और कुर्बानी है। उसके सामने एक वादी थी जिसमें हर जगह सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। पेड़ों पर सुनहरे पत्ते थे जो हवा के साथ बजते और घंटियों जैसी आवाज निकालते। परिंदे उड़ रहे थे, लेकिन उनकी चोंचों से रोशनी निकल रही थी जैसे वे सूरज के टुकड़े हों। जमीन मुलायम थी और हवा में खुशबू थी। शेरू आश्चर्य से देखता रहा और फिर आगे बढ़ने लगा। उसे समझ आ गया था कि यह जगह जादुई है। अचानक झील से हलचल हुई और उसमें से एक बड़ी सुनहरी मछली निकली। उसके तराजू जगमगा रहे थे और आंखों में रोशनी थी। उसने इंसानी आवाज में कहा, छोटे कुत्ते, खजाना हर किसी को नहीं मिलता। इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। शेरू सोचने लगा कि उसके लिए सबसे प्यारी चीज क्या है। उसकी गेंद, गांव के बच्चे या उसकी आजादी? कुछ क्षणों बाद उसने मन ही मन कहा कि अगर मेरी आजादी कुर्बान करनी है ताकि सबको खुशी मिले तो मैं तैयार हूं। तभी झील से रोशनी की किरण निकली और मछली ने एक छोटा सा सुनहरी कतरा उसे दिया। उसने कहा, यह वही खजाना है जो केवल बहादुर दिल को मिलता है। इसे अपने गांव ले जाओ। जहां भी यह रखा जाएगा वहां खुशहाली, शांति और मोहब्बत हमेशा रहेगी। शेरू ने शुक्रिया कहा और अचानक वही रोशनी का दरवाजा खुल गया। उसने छलांग लगाई और पल भर में वह वापस नदी के किनारे था। पानी अब भी सुनहरी लहरों के साथ बह रहा था, लेकिन अब उसे रहस्य पता चल चुका था। वह कतरा मुंह में दबाए अपने गांव पहुंचा। गांव वाले हैरान थे। शेरू ने कतरा बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया। कुछ ही क्षणों में गांव बदल गया। खेत हरे भरे हो गए, पेड़ों पर फल लगने लगे, मवेशी तंदुरुस्त हो गए, पानी साफ हो गया और लोग आपस में मोहब्बत से रहने लगे। बच्चे हंसते खेलते और बड़े बुजुर्ग दुआएं देते। सबको समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, मगर शेरू बरगद के नीचे बैठा मुस्कुराता रहा। उसके दिल में यह रहस्य सुरक्षित रहा कि सुनहरी दरिया का असली खजाना बहादुरी और कुर्बानी है। कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटा हो या बड़ा, असली दौलत दूसरों के लिए सोचना और अपनी खुशी कुर्बान करना है। यही इंसान को सबसे अमीर बनाता है।